आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं। मुझे हेड केटरर का फ़ोन आया था, शिवांश इन्वेस्टिगेशन कराता फिर रहा है। वो मुझसे पूछ रहे थे हेड केटरर कि मैंने रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास देखा है या नहीं देखा। वैसे तो किसी केटरिंग वाले ने कुछ नहीं कहा है, पर एक वेटर है जिसने कहा है कि उसने देखा है रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास। व्हाट? स्मिता आंटी, आपने सुना ये शिवांश कैसे हाथ धो के रौनक के पीछे पड़ गया? वो गवाह ढूंढ रहा है। वो रौनक को फूड पॉइजनिंग के केस में फंसाना चाहता है। वो रौनक को क्यों फंसाएगा जब उसने कुछ किया ही नहीं है? एग्जैक्टली। रौनक ने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो रौनक फंस ही नहीं सकता है। कुछ भी गलत नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। यही तो मैं कह रही हूँ कि रौनक ने कुछ गलत नहीं किया है, बेचारा बेकार में फंस जाएगा। इसीलिए शिवांश को रोको, नहीं तो बात की सच्चाई पता करते करते वो हम तक पहुंच जाएगा। हमसे मेरा मतलब है मैं फंसूंगी, क्योंकि खाने में जहर तो आप लोगों के कहने पे मैंने ही मिलाया ना, और मैं कितना भी छुपा लूं, सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि रौनक से शिवांश बहुत नफरत करता है और उसे गुनहगार साबित करने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जहर किसने मिलाया है। उसे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है रौनक से बदला लेने का। लेकिन मैं शिवांश को रोकूंगी, उसे रोकूंगी रौनक पर इल्जाम डालने से। क्या कहा तुमने? एक वेटर ने रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास देखा? जी। तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस से कह दूंगी कि मैंने ही रौनक को वहां भेजा था मेरे लिए पानी लाने के लिए। कुछ भी हो जाए, मैं रौनक को फंसने नहीं दूंगी। आंटी, वैसे वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? मैंने वो हैंडल कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। कौन है? अरे भाई शिवांश, हाँ तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, तेरी माँ नहीं है? माँ तो सबकी होती है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे आने में लेट हो गया। आपको देर हो रही है ना? आई एम सो सॉरी। मॉम, आई मीन रौनक की मॉम, कैसे आना हुआ? ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग मत करो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तुम जानते हो कि क्या हो रहा है। मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, तबाह करना चाहते हो। हाँ, आपको इतना ही पता है? तो फिर तो आपको कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता है कि मैं रौनक नहीं आपके पीछे पड़ा हूं। आपको नहीं पता है कि मैं आपका बेटा हूं, वही बेटा जिसे आप बचपन में छोड़ के चली गई थी। आपको कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है तो ठीक है, तुम्हारे लिए यही ठीक है, यही सोचते रहो। लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है, गलती से भी उस पर इल्जाम मत लगाना कि उसने खाने में जहर मिलाया है, क्योंकि वो गुनहगार नहीं है। आप अपने बेटे की बात कर रही हैं? आपका बेटा रौनक? हाँ, मैं मेरे बेटे की बात कर रही हूँ, रौनक जवेरी। आपका इकलौता बेटा है ना? हाँ, मेरा एक इकलौता बेटा। आपके चेहरे पे ये कश्मकश कैसे? आपकी आवाज में ये लड़खड़ाहट कैसी? आपका एक ही बेटा है ना, या कोई दूसरा भी है? है ना, मेरी एक बेटी भी है। मैं बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटे की बात कर रहा हूँ। मेरा एक ही बेटा है, रौनक जवेरी। सुना तुमने? इकलौता बेटा रौनक जवेरी।
अब आगे से तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, मुझे बोलो, नफरत करनी है मुझसे करो, रौनक से नहीं। वो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। छोटे और बड़ी की लड़ाई और माँ परेशान। ऐसा ही होता है ना घरों में। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच में कुछ नहीं पता? आपकी याददाश्त खराब है या आप याद करना ही नहीं चाहते? आपको अपनी शर्मिंदगी से इतनी शर्म आती है कि आप सब कुछ भूल जाना चाहती हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी शर्मिंदगी मैं महसूस करूं। और प्लीज, अब मैं तुम्हें वार्न करने आई हूं, आगाह करने आई हूं कि मेरे बेटे से दूर रहना। गलती से भी उस पर इल्जाम मत लगाना, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये हादसा आपके घर में हुआ है, आपके घर का कोई सदस्य होगा, आपके घर में हादसा हुआ है, आप पता लगाइए, पूछताछ करवाइए। और वैसे भी शिवांश को लड़ने की आदत है, पंगा लेना लगता है इसका शौक है। तो किसी से पंगा लिया होगा, तभी बदला लेने के लिए वो ये काम कर रहा है। स्मिता जवेरी, यस। हम आपके घर गए थे, लेकिन वहां के वॉचमैन ने बताया कि आप यहाँ पर हैं, तो इसलिए हमें भी यहाँ पर आना पड़ा। बताइए। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? यस, शिवांश की रिसेप्शन पार्टी में खाने में जहर मिलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो आपने मुझे अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस बुलाई है? इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं क्यों जहर मिलाऊंगी? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैंने ऐसा नहीं किया है। यू कांट अरेस्ट मी। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है, तो इसलिए आपको अभी हमारे साथ चलना ही होगा। ले चलो मैडम को। ये गलत हो रहा है मेरे साथ। चलिए। ये बुआ माँ, स्मिता जवेरी ने खुद को जानबूझ के अरेस्ट करवाया है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। स्मिता जवेरी जानती है कि खाने में जहर रौनक ने मिलाया था, इसीलिए उन्होंने पुलिस को यहाँ बुलाया, जिससे पुलिस हमारे सामने उन्हें अरेस्ट करे और उनका बेटा, उनका इकलौता बेटा बच जाए। रौनक बेटा, तू कहाँ गया था? रौनक देखी सब जो कुछ हो रहा है, जो तू कर रहा है, कब रुकेगा? आप कहना क्या चाहते हैं डैड? देख रौनक, जब से शिवांश और प्रार्थना की शादी हुई है ना, सब कुछ बदल गया है। हमारे घर का माहौल बदल गया है, तू बदल गया है। कभी भी घर से चला जाता है, ड्रिंक करके आता है, हर वक्त नशे की हालत में धुत रहता है। तुझे पता है तेरी इन चीजों की वजह से स्मिता पर क्या बीत रही है? उसे कितना दर्द, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। 2 दिन हो गया रौनक, उसने कुछ नहीं खाया तेरी वजह से। तू अपने गम में इतना डूब गया है कि तुझे अपनों का गम दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि तेरे आंखों पे किसने पर्दा डाल दिया है, कि तू अपने आसपास की दुनिया देखना ही नहीं चाहता। तू अपने आप में इतना खो क्यों गया है रौनक? देख, मैं जानता हूं कि तू गम में है, तकलीफ में, तेरे सारे गम, तेरी सारी तकलीफें मैं समझता हूं, लेकिन कब तक समझू? हर चीज की एक हद होती है, तूने सारी हदें पार कर दी। देख रौनक, ये जिंदगी है ना, किसी के लिए नहीं रुकती। थोड़ा सेल्फिश हो जा, अपने बारे में सोच, आगे की सोच, भूल जा जो हो गया सब कुछ।